नवाज शरीफ 7 साल सलाखों के पीछे गुजारेंगे। 3 अरब और 74 करोड़ से जायद का जुर्माना भी भरेंगे। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के मुस्तकबिल का फैसला सुना दिया। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत, मगर अल अजीजिया गले पड़ गया। नवाज शरीफ 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए भी नाअहल करार। अल अजीजिया और हिल मेटल की जायदाद भी जब्त। हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। 131 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। बड़ा फैसला आया तो नवाज शरीफ ने अडियाला जेल जाने से इनकार कर दिया। अदालत ने लाहौर मुंतकली की इस्तदा मंजूर कर ली। नवाज शरीफ को आज रात अडियाला जेल में रखा जाएगा। कल कोट लखपत मुंतकिल किया जाएगा। हम हैं पत्थर के इंसान, ये दुख भी सह लेंगे। जाएं तो जाएं कहां, समझेगा कौन यहां। सजा के दुख ने नवाज शरीफ को शायर बना दिया। अदालत में सहाफ़ियों ने घेरा तो साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा, मेरा हौसला बुलंद है और मजबूत हूँ। उन्होंने गाना भी सुनाया, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, ढूंढे कोई और घर। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। एक ही शख्स को चौथी बार सजा, अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी, मगर नवाज शरीफ की फतह। वालिद को सजा मिली तो बेटी का सब्र भी जवाब दे गया। मरियम नवाज ने ट्विटर का मुहाज संभाल लिया। एहतसाब को तवील इंतकाम करार देते हुए कहा, मफरूजों पर सजा सुनाई गई मगर जीत नवाज शरीफ की सच्चाई की हुई। नवाज शरीफ और मजबूत होगा, जल्द वापस आएगा। पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ जो तारीख फैसले किए गए, उसके अंदर एक और सियाह फैसले का इजाफा हुआ है। ये फैसला पाकिस्तान की तारीख का पहला फैसला है जो अदालत को बंद करके सुनाया गया। यहाँ ताले लगाकर, पुलिस खड़ी करके, बंदूकें तान के ये फैसला किया गया। एहतसाब अदालत के फैसले पर लीगी रहनुमा रंजीदा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फैसले को सियाह करार दे दिया। कहा, तारीख का पहला फैसला है जो अदालत के दरवाजे बंद करके, बंदूकें तान कर 6 घंटे ताखीर से सुनाया गया। नाम नेहाद जमहूरियत आमरीत से भी बदतर है। मुशाहिदुल्लाह बोले, अवाम इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। नवाज शरीफ को सजा देने का मतलब इस मुल्क की जमहूरियत को सजा देना है, इस मुल्क के आइन को सजा देना है, इस मुल्क की तरक्की के पहिए को रोकना है। एहतसाब अदालत के फैसले पर वजीर आजम का इत्मीनान का इजहार। इमरान खान कहते हैं, एहतसाब के लिए 22 साल जिद्दोजहद की, इस अमल को रुकने नहीं देंगे। निज़ाम को और मजबूत और शफाफ बनाएंगे। अदालती फैसले पर हुकूमती हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। मैं समझता हूँ कि ये लिखा पड़ा फैसला था, और जबकि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी मनी ट्रेल पे एक केस ऑलरेडी सस्पेंड कर चुका था, अब ये भी सस्पेंड हो जाएगा। एहतसाब से कोई पाकिस्तानी इख्तिलाफ नहीं कर सकता। एहतसाब ज़रूरी है, लेकिन एहतसाब होना चाहिए, इंतकाम नहीं। नवाज शरीफ को सजा मिलने पर अपोजिशन अरकान सेनेट का सख्त रद्द-ए-अमल। एहतसाब के बजाय इंतकाम करार दिया। सेनेटर हासिल बजिंजो ने फैसले को लिखा पढ़ा करार दिया। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि एहतसाब होना चाहिए मगर इंतकाम नहीं। रहमान मलिक बोले, समझना चाहिए एहतसाब और इंतकाम में बहुत कम फ़र्क है। लीगी सेनेटर अब्दुल क़य्यूम ने फैसले के खिलाफ अपील का इशारा दे दिया। अकाउंटेबिलिटी में बहुत कम फ़र्क होता है। हम अदलिया के हर फैसले को मानते हैं, लेकिन उन फैसलों पे तहफ़्फ़ुज़ात हमारा आईनी हक है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हायर कोर्ट्स बनी हैं कि आप उनको चैलेंज करते हैं और आप अपील करते हैं। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत पर नैब का एतराज़, फैसला चैलेंज करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में जल्द अपील दायर करने पर गौर। तर्जुमान नैब के मुताबिक पहले फैसले की नकूल हासिल की जाएंगी, इसके बाद अपील दायर की जाएगी। अल अजीजिया में और हिल मेटल में कि किस तरह से ये पैसे बाहर जाते थे और बाहर उनके बच्चे जो हैं वो प्रॉपर्टीज खरीदते थे या खुद खरीदते थे और बच्चों के नाम के ऊपर जो है वो मुंतकिल कर देते थे।
ठग ऑफ माफियाज बेनकाब हो गए। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को सजा सुना दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा नुक्ता यह है कि बुनियादी रकम हसन नवाज को मुंतकिल हुई, किस तरह पैसे बच्चों को बाहर भेजे गए। नालायक बच्चे वालिद के दिफा में नहीं आए, नवाज शरीफ कहीं भी दिफा ना कर सके। सारी अपॉर्चुनिटीज दी गई नवाज शरीफ साहब को कि मनी ट्रेल जो है उसका सबूत देने के लिए। उनके पास कोई मनी ट्रेल थी नहीं। ये सारे एसेट्स में मौजूदा हुकूमत का या इमरान खान का कोई हाथ नहीं है जी। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ को दिफा का पूरा मौका मिला, लेकिन वो मनी ट्रेल पेश न कर सके। यकीन है अब एहतिसाब का अमल तेज होगा। मौजूदा केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। शेख रशीद ने फिर NRO का इल्जाम धर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान भी खूब बरसे। फैसला कोई इतना अनहोना नहीं है, लेकिन मेरी जाती राय यह है कि 3.5 अरब रुपए की जनाब इनको प्लेंटी देने के बजाय इनको कम से कम जाना को 15-20 अरब रुपए की प्लेंटी देनी चाहिए थी। खरबों डॉलर इन्होंने लूटे हैं 40 सालों में इस पाकिस्तान के, तो कम से कम कुछ ना कुछ हिस्सा तो जाना वो वापस रियासत के और रियासती खजाने में आना चाहिए था। मनी लॉन्ड्रिंग का मेगा स्कैंडल। JIT रिपोर्ट में जरदारी और ओमिनी ग्रुप जाली बैंक अकाउंट्स के जिम्मेदार करार। बिलावल हाउस कराची और लाहौर के पैसे कुत्तों के खाने और सदक़े के बकरों के अखराजात जाली बैंक अकाउंट से अदा किए गए। हर बार कंपनियां तब्दील करके अदायगियां होती रहीं। सरबराह JIT का बयान, सुप्रीम कोर्ट का 31 दिसंबर तक आसिफ जरदारी को नोटिस, मलिक रियाज को जाती हैसियत में तलब कर लिया। ओमनी ग्रुप्स की जायदादें मनी लॉन्ड्रिंग केस के फैसले से मशरूत। समाअत के दौरान जायदादें अदालती तहवील में रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, लगता है ओमनी मालिकान का गुरूर खत्म नहीं हुआ। कौम के अरबों रुपए खा गए, फिर भी बदमाशी कर रहे हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, अनवर मजीद के साथ रहम नहीं होगा। जहां अपील दायर करनी है करें, लेकिन अब फैसला हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तलबी पर बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की वजाहत, कहते हैं आइकॉन टावर की जमीन की पेमेंट बजरिया क्रॉस चेक की थी। इस अमल में कोई भी गैर कानूनियत या गैर शफाफियत नहीं। शफाफ हाथों के साथ अदालत के रूबरू पेश होंगे। ये रिपोर्ट हमारे लिए कुछ नया तो था नहीं रिपोर्ट में, क्योंकि इस रिपोर्ट के बहुत सारे हिस्से तो हम हुकूमती वज़रा से और मीडिया के जरिए सुन चुके थे। JIT ने ये रिपोर्ट जो तैयार की है, ये किस किस को पहले प्रेजेंट हुई, इसलिए कि अगर वो प्रेजेंट नहीं हुई तो फिर मीडिया में कैसे आई है। ये रिपोर्टें बावजूद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के कैसे लीक होती हैं। पीपल्स पार्टी ने JIT रिपोर्ट को अलिफ लैला की दास्तान करार दे दिया। कमर जमान कायरा बोले, JIT की एकतरफा कहानी है, लेकिन तासुर दिया जा रहा है जैसे हमारे खिलाफ फैसला आ गया हो। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा बोले, जरदारी साहब का कंपनियों की ट्रेल से कोई ताल्लुक नहीं, ये मुकदमा ट्रायल कोर्ट में जाएगा। आज दिखा रहे थे कि जी ये यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्टर्स के इस तरफ गए और ये जो है बहरिया के गए और ये फलाने के गए और भाई गए, लेकिन उससे जरदारी ग्रुप का क्या ताल्लुक है? जरदारी साहब को उसमें लिंकेज कनेक्टिविटी नहीं है। एक तासुर और मीडिया का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जिस तरीके से गला घोटा जा रहा है, हर उस इशू के ऊपर बात की, लेकिन ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ इस सिलेक्टेड हुकूमत को मजबूत करने के लिए और इस मुल्क में से अपोजिशन का सफाया करने के लिए ये तमाम निजाम को बेकार लाया जाता है। JIT रिपोर्ट को खुफिया रखने का कहा गया था। इस रिपोर्ट की तैयारी में किरदार अदा करने वाले आज मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं। कराची में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं, गैर जानिबदार हल्के भी जानिबदार एहतसाब पर उंगलियां उठा रहे हैं। कहा, काबीना अरकान को गिरफ्तार किया जा रहा है, मगर PTI वालों से सवाल क्यों नहीं किए जाते। तर्जुमान बिलावल ने हुकूमत पर मुल्क को 1 यूनिट बनाने का इल्जाम भी धर दिया। शर्म तो इनको आनी नहीं है, डिफेंस चलता रहेगा, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है सबके लिए समझना। JIT की रिपोर्ट अभी इसको देखना शुरू किया और सिर्फ अगर आप उसका वो
समरी या उसका पहला चीज़ पढ़ना शुरू करें तो आपका दिमाग हैरान रह जाता है कि ये अभी भी बाज नहीं आए। GIT ने जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग का जाल बेनकाब किया, इस पर उन्हें दाद मिलनी चाहिए। शहजाद अकबर की तारीफें, कहा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक पूरा बैंक कायम किया गया। अब समझ आता है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों शामिल हुआ। विफाकी वजीर अली जैदी भी बोल पड़े, कहा गलत काम करने वालों को नहीं छोड़ना चाहिए। जिन्होंने गलत काम इस मुल्क में किया उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे साथ कोई हो, कोई भी हो, चाहे आप क्यों ना हो। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान और ईरान का दौरा मुकम्मल करके चीन रवाना। दोनों ममालिक की आला क़यादत से मुलाकात में ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। 4 मुल्की दौरे में वजीर खारजा चीन के बाद रूस जाएंगे। फैसलाबाद में ट्रेन को हादसा, शालीमार एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हादसे में एक शख्स जा बहक, 5 जख्मी। ट्रेन लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जा रही थी। कराची समेत मुल्क भर में बिखर गए क्रिसमस के रंग। मसीही बरादरी खुशियों भरे त्यौहार में करेगी हल्ला गुल्ला। चर्च सजा दिए गए। कोयटा के गिरजाघर में खुसूसी इबादत। पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएं। नवाज शरीफ के दोनों साहबजादों हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार देते हुए उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने नवाज शरीफ को दूसरे केस यानी फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया। दूसरी जानिब नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला कर दिया। चेयरमैन नैब ने कानूनी टीम को अपील दायर करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ के 7 साल जेल में गुजरेंगे। 3 अरब और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी, मगर अल अजीजिया उनके गले पड़ गया। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुना दी। नवाज शरीफ पर 1.5 मिलियन पाउंड और $25 मिलियन जुर्माना भी धर दिया गया। नवाज शरीफ 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार, जबकि अल अजीजिया और हिल मेटल की जायदाद जब्त करने का हुक्म भी सुनाया गया। अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को मफरूर करार देते हुए वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी, जबकि नवाज शरीफ की अडियाला जेल के बजाय लाहौर जेल रखने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। फैसले के बाद नवाज शरीफ को अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ की इस्तदा तो मंजूर हो गई, लेकिन वो आज की रात अडियाला जेल में ही गुजारेंगे। साबिक वजीर आजम को सख्त सिक्योरिटी में एहतिसाब अदालत से जेल मुंतकिल किया गया। नवाज शरीफ को उसी बैरक में रखा है जहां वो एवनफील्ड रेफरेंस में सजा काट चुके हैं। नैब हुक्काम के मुताबिक जेल मैनुअल के तहत गुरूब आफ्ताब के बाद कैदी को जेल मुंतकिल नहीं किया जा सकता, लिहाजा नवाज शरीफ आज रात अडियाला जेल में रहेंगे, जिसके बाद कल उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा। सजा के दुख ने नवाज शरीफ को शायर बना दिया। नवाज शरीफ अहाता अदालत से बाहर निकल रहे थे कि सहाफियों ने सवाल कर लिए। जवाब में नवाज शरीफ कभी गुनगुनाए तो कभी शेर सुनाए। नवाज शरीफ ने कहा, हम हैं पत्थर के इंसान, ये दुख भी सह लेंगे, जाएं तो जाएं कहां, समझेगा कौन यहां। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। सजा का गम लबों पर आ गया, सराहों के पीछे जाने से पहले सब सुना दिया। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। तन्हाई की याद में नवाज शरीफ गुनगुनाने लगे। सहाफियों से मुलाकात में गाने सुनाए। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। हौसला अल्लाह देता है, मैंने हौसला नहीं छोड़ा, मेरा अज़म बुलंद और मजबूत है।
मरियम नवाज से मुतालिक सवाल पर साबिक वजीर आजम बोले वो यहाँ आकर परेशान होती, छोटी बेटी भी लंदन से आई, मैंने दोनों को यहाँ आने से रोका। कुलसूम की वफात और हमारी गिरफ्तारियों पर वालदा उदास हैं, इसलिए उन्हें वालदा के पास छोड़ा। पार्टी के हवाले से लीगी कायद का कहना था कि पार्टी अच्छे हाथों में है, जिस पर नवाज शरीफ के साथ बैठे राजा ज़फ़रुल्लाह बोले कि पार्टी हमेशा नवाज शरीफ की ही रहेगी और ये काफिला रवां तवां रहेगा। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई। वालिद ने तो गुनगुनाकर दिल का बोझ हल्का किया, लेकिन बेटी ने ट्विटर पर दिल की भड़ास खूब निकाली। कई रोज तक खामोश रहने वाली मरियम नवाज ने एक के बाद एक ट्वीट किए, हुकूमत पर तनकीद भी की। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। वालिद को सजा मिली तो बेटी का सब्र भी छलक पड़ा। मरियम नवाज ने तवील अरसे बाद ट्विटर का महाज संभाला। लिखा, एक ही शख्स को चौथी बार सजा, अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी, मगर फतह नवाज शरीफ की। अल्लाह का शुक्र, 2.5 साल के तवील इंतकाम नुमा एहतिसाब के बाद, 3 नस्लें खंगालने के बाद, 1 पाई की करप्शन, ना किकबैक, ना कमीशन, ना सरकारी खजाने में रत्ती भर खयानत साबित हुई। मरियम नवाज ने फैसले को मफरूजों पर सजा करार दिया। लिखा, आज का फैसला नवाज शरीफ की अमानत, सदाकत और दयानत पर एक मोहर है। उन्होंने कहा कि फैसले इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे, जो बाकी रह जाएगा वो है नवाज शरीफ की सच्चाई, क्योंकि हुकूमत, ताकत और इख्तियारात होते और हालात उलटते देर नहीं लगती। याद रखें, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। मरियम नवाज ने मजीद लिखा, हुकूमतें अपने किरदार और कारकर्दगी पर चलती हैं, सियासी मुखालफीन को इंतकाम का निशाना बनाने पर नहीं। आखिर में उन्होंने कहा, हुकूमत को नवाज शरीफ का खौफ चैन नहीं लेने दे रहा। एक ही शख्स को कितनी बार निशाना बनाओगे, कितनी बार जेल भेजोगे? नवाज शरीफ और मजबूत होगा, जल्द वापस आएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान ने फैसले को स्याह फैसला करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि तारीख का पहला फैसला है जो अदालत के दरवाजे बंद करके और बंदूकें तान कर 6 घंटे की ताखीर से सुनाया गया। मौजूदा नाम नेहाद जमहूरियत आमरीत से भी बदतर है। मुशाहिदुल्लाह का कहना था कि एक फैसला अदालत का होता है, एक फैसला कौम करती है। नहीं लगता अवाम इस फैसले को तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ जो तारीख फैसले किए गए, उसके अंदर एक और स्याह फैसले का इजाफा हुआ है। ये फैसला की तारीख का पहला फैसला है जो अदालत को बंद करके सुनाया गया। यहाँ ताले लगाकर, पुलिस खड़ी करके, बंदूकें तान के ये फैसला किया गया। मुस्लिम लीग ने ये चीजें पहले भी सही हैं, वो अमरीत के दौर थे, आज नाम नेहाद जमहूरियत है। अवामी एहतजाज जो है वो हम करेंगे, हमारा हक है, हम पार्लियामेंट में भी करेंगे, पार्लियामेंट से बाहर भी करेंगे, लेकिन हमने तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाना। इन केसों में कोई कुछ भी नहीं है जान, उससे किसी और ही बात की सजा दी जा रही है और वो पाकिस्तान का बच्चा समझता है। सजा देने का मतलब इस मुल्क की जमहूरियत को सजा देना है, इस मुल्क के आइन को सजा देना है, इस मुल्क की तरक्की के पहिए को रोकना है, इस मुल्क की तरक्की और मईशत को सजा देनी है। और वो एजेंडा पाकिस्तान दोस्तों का नहीं हो सकता। सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं, तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लीगी रहनुमा फैसले पर, लेकिन वजीर आजम खुश हैं। इमरान खान ने एहतिसाब अदालत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। पार्टी इजलास में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि एहतिसाब अदालत के लिए 22 साल तक जिद्दोजहद की, अब ये अमल रुकने नहीं देंगे। एहतिसाब का निज़ाम मजबूत, मौसर और शफाफ बनाएंगे। पार्टी इजलास में अदालती फैसले पर हुकूमती हिकमत अमली भी तरतीब दी गई, जबकि वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात पर भी ब्रीफ किया गया। नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में तो सज़ा दी गई, लेकिन उन्हें फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया। नैब की जानिब से फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत को चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया है। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील दायर की जाएगी।
तर्जुमान नैब के मुताबिक अदालती फैसले के हवाले से आपको बता रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि नकूल हासिल करने के बाद फैसला चैलेंज किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने खुशी का इजहार किया तो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी नवाज शरीफ पर खूब बरसे। कहा नवाज शरीफ का असल चेहरा सामने आ गया, उनका दिफा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और फिर ट्रायल कोर्ट में सफाई का मौका मिला, लेकिन वो कहीं भी मनी ट्रेल नहीं दे सके। 3 दफा पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म, उसके बच्चे, वो कहते हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी कवानीन अप्लाई नहीं होते। नवाज शरीफ साहब को मौका मिला कि उन्होंने कौम से खिताब किया बतौर वज़ीर आज़म, अपनी सफाई देने का उनको मौका मिला। पार्लियामेंट में उनको अपनी सफाई देने का मौका मिला, उनको सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई देने का मौका मिला, अब उनको ट्रायल कोर्ट में अपनी सफाई देने का मौका मिला। एक भी जगह के ऊपर नवाज शरीफ अपने पैसों को जस्टिफाई नहीं कर सके। हिल मेटल ने फिर ये किया कि ये मिल जो थी ये नुकसान में थी 2010 तक, लेकिन 2010 में जो ही पंजाब में हुकूमत आई PMLN की, इस मिल ने सोने की मुर्गी की तरह अंडे देने शुरू कर दिए। लोग जो अब भी दिफा कर रहे हैं नवाज शरीफ का, उनको शर्म आनी चाहिए। इसलिए उनको शर्म आनी चाहिए कि ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है, पाकिस्तान के लोगों का पैसा था। नवाज शरीफ की सजा से साबित हो गया कि एहतसाब सिर्फ अपोजिशन का हो रहा है। ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोकर का। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज का कहना था कि जानिबदाराना एहतसाब ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। जहाँ सियासी इस्तेहकाम ना हो वहाँ मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हुकूमत कब एहतसाब के शिकंजे में आएगी? तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के लिए एहतसाब के मयार अलग अलग हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, अपोजिशन की दीगर जमातों ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। अपोजिशन के सेनेट अरकान ने एहतसाब के इस फैसले को इंतकाम करार दिया। ये लिखा पड़ा फैसला था और जबकि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी मनी ट्रेल पे एक केस ऑलरेडी सस्पेंड कर चुका था, अब ये भी सस्पेंड हो जाएगा। एहतसाब का इदारा इस वक्त एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एहतसाब एक क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, मिलिट्री का भी, जुडिशरी का भी, एग्जीक्यूटिव का भी, पॉलिटिशियंस का भी, सबका होना चाहिए। विक्टिमाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी में बहुत कम फर्क होता है। मियाँ साहब की बेल चंद हफ्तों में हो जाएगी और मियाँ साहब को ये भी मैं देख रहा था, वो कुछ मुझे बीमार नजर आ रहे थे, हो सकता है इलाज के लिए बाहर चले जाएं। एहतसाब जो है बेशक बेरहमाना हो लेकिन वो सिलेक्टिव ना हो। नवाज शरीफ को सजा की खबर जैसे ही कारकुनान को मिली तो मतवाले निढाल हो गए। एहतसाब अदालत के बाहर पुलिस से भी उलझ पड़े। पुलिस ने भी मतवालों पर खूब शेल बरसाए। लाहौर में फैसला सुनते ही खवातीन की आंखें भी छलक पड़ी। गम में डूबे कारकुनान ने टीवी ही तोड़ डाला। ये लोग अपने इंतकाम पे उतरे हुए हमारे से, ये कोई सियासी इंतकाम ले रहे हैं हमारे से। इतनी सजाएं और देंगे, अवाम नहीं मानेगी, अवाम अब समझ चुकी है। उस इंसान को उन्होंने सजा दी है, नाहक सजा दी है। और अब जिक्र होगा मुल्की सियासत में भौचाल लाने वाले दूसरे केस का। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। GIT ने अपनी रिपोर्ट जरदारी और ओमनी ग्रुप के जाली अकाउंट्स के जरिए फवायद हासिल करने का जिम्मेदार करार दे दिया। अदालत ने ओमनी ग्रुप की जायदाद को मुंजमद करने के अहकाम जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। GIT रिपोर्ट में जरदारी और ओमनी ग्रुप जिम्मेदार करार। समाअत के दौरान प्रोजेक्टर लगाकर तहकीकाती रिपोर्ट की समरी चलाई गई। GIT सरबराह एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA एहसान सादिक ने बताया, बिलावल हाउस कराची और लाहौर के पैसे जाली अकाउंट से अदा किए गए। 1.2 अरब रुपए फरियाल तालपुर के अकाउंट में गए, जिससे बिलावल हाउस लाहौर और टंडोवाला यार की जमीन खरीदी गई। बिलावल हाउस लाहौर की अराजी भी जरदारी ग्रुप की मिल्कियत है। जरदारी की जाती अदायगियाँ, बिलावल हाउस के कुत्तों के खाने, सदक़े के 28 बकरों के अखराजात भी जाली बैंक अकाउंट से अदा किए गए। हर बार कंपनी तब्दील करके अदायगियाँ हुई। पहले 23 कंपनियां थीं, 2008 से 2018 तक 83 कंपनियां बन चुकी हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने करेंसी स्मगलिंग केस का पूछा तो वकील ने बताया,
अयान अली बीमार हैं, इलाज के सिलसिले में मुल्क से बाहर मुकीम हैं। चीफ जस्टिस ने कहा बीमार को बाहर से वापस लाने का क्या तरीका है। समाअत के दौरान डिंशा का